सर, इस खित्ते में एक और भी बड़ा मसला है, वो है ईरान और अमेरिका का, जो अब एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईरान से मुतालिक साबिक अमेरिकी सफ़ीर के दावे को आप किस जाविये से देखते हैं, जो ये वार्निंग दे रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला कर सकते हैं? इज दिस स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तैयारी है एस्केलेशन के लिए? मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें, अगर इस तरह की चीजें करनी होती तो जब ये इजराइल ईरान वॉर हुई थी उस वक्त बहुत ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस उन्होंने की थी इजराइलीज ने। उनके चीदा चीदा जनरल्स, चीदा चीदा इंटेलिजेंस के जो बहुत ही ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप साइंटिस्ट, उनको उन्होंने असैसिनेट किया था। तो उस वक्त ये बात चली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट्स यही आई थी कि अमेरिका ने डिलिबरेटली जो है ना इस चीज की कोशिश की थी कि जो है ना सुप्रीम लीडर जो है उन पे कोई अटैक ना हो, क्योंकि उससे देखें ईरान में वो भी नहीं चाहेंगे कि केओस आ जाए। और फिर दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एक, अगर लेट्स से उनका रजीम चेंज उनका मकसद है, वो उनको भी पता है कि सिर्फ एक जो है ना सुप्रीम लीडर पे तो बेस नहीं है, सिर्फ पूरा वहां पे एक पूरा सिस्टम है, वहां पे बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे फिर अवाम का भी एक हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा, वो अभी भी सपोर्ट करता है जो वहां पे इस वक्त रजीम है उनको। तो वो इसलिए अगर उनको रजीम चेंज की कोई सूरत नजर आती तो वो इंटरवीन करते। ये तो मैंने पहले भी अपने कमेंट्स में कहा था कि वो स्ट्राइक्स जो है उस सूरत में ही करेंगे, मेजर स्ट्राइक्स और एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्राइक्स, जब उनको लगेगा कि जी वो करने से एक रजीम चेंज हो सकता है। अगर वो नहीं हो, उनको लगा कि नहीं हो सकता, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि प्रेशर डाल के न्यूक्लियर इशू पे और मिसाइल्स इशू पे मैक्सिमम कंसेशंस लें। बिल्कुल सही सर। और सर, पाकिस्तान जो कि ईरान का हमसाया है और अमेरिका से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करना। तो इन केस ऑफ एस्केलेशन, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड डिप्लोमेटिकली? पाकिस्तान का तो लॉन्ग स्टैंडिंग इस पे स्टैंड है, पोजीशन है, और वो ये है कि जी ये जो है ना, एक तो इंटरनेशनल जो लॉ है वायलेट नहीं होना चाहिए, मुल्कों की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सोवरेनिटी है, यानी कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी, तो उसको किसी तरह से भी आप जो है वायलेट ना करें, जो है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हिसाब से भी ऐसे ही है, उसमें भी क्लियर है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर इस तरह के कोई मिसाइल हैं तो उसका हल ये होता है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मसला लेके जाएं, वो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, जिस तरह पहले गया भी है ये ईरान का न्यूक्लियर इशू यूनाइटेड नेशंस के पास गया पहले, और वहीं पे एक बार तो देखिए हल भी कर लिया था इन्होंने, एक मुआहदा हो गया था, फिर अमेरिका ने उस मुआहदे से विड्रॉ किया और उसके बाद फिर वो मसला दोबारा से फिर उभर के सामने आ गया। तो हल तो अभी भी यही है कि उसको या तो बायलैटरल आपस में निगोशिएशंस करें या फिर यूनाइटेड नेशंस के एम्बिट से करें, लेकिन किसी और तरीके से करना और यूज ऑफ फोर्स के थ्रू करना है, वो तो फिर इंटरनेशनल लॉ की भी और यूएन चार्टर की भी और इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी और जो है ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी, सबकी ही वायलेशन होगी। सर, इस्राइल इस बोर्ड को यकसर मुस्तरद कर चुका है, तो कैन अ पीस मैकेनिज्म वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑक्यूपाइंग पावर? जी, इससे मुश्किल तो होगी, इसलिए कि जाहिर है इजराइल, ये मुआहदा जो था इजराइल और हमास के बीच में था, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान की रोशनी में किया गया। अब अगर इजराइल जो है उससे विड्रॉ करता है और वहां पे बहुत ज्यादा मुखालफत मौजूद है, अभी जो इस वक्त इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, ये तो हमें मालूम है, वहाँ की जो अपोजिशन है, बल्कि अब कोई जो ऐसी पार्टियां जो कोलिशन में शामिल हैं इस वक्त उनके नेतन्याहू के, वो बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे हैं बहुत से अमूर की जो प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाहते हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे मुनहसर है कि वो किस तरह से, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा रेपो है उनकी नेतन्याहू के साथ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिका पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इजराइल। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है ना, जो इस वक्त उनकी महारत और उनकी जो उनसे ना इन्फ्लुएंस, अब उनको वक्त है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह वो इजराइल को, क्योंकि बाकी अगर उनके साथ चलने पे तैयार हैं तो फिर इजराइल को भी उनको अपने साथ लेके चलना होगा, और उसके लिए उनको जो भी अमेरिका के सारी लेवरेजेस हैं वो बरूए कार लानी होगी।
सर आपको खदशा नहीं कि ये बोर्ड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा अगर हम कहें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फोरम बन सकता है, क्योंकि इसको बहरहाल लीड तो ट्रम्प साहब ही कर रहे हैं और ट्रम्प का गज़ा और हमास से मुतालिक रवैया सबके सामने है कि वो बराह रास्त कई बार धमकियां लगा चुके हैं और इसराइली हमलों को दुरुस्त भी कह चुके हैं। ये देखें वो तो है मतलब अब मसला ये होता है डिप्लोमेसी में कि अब चारा क्या है, वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसी तरह डिप्लोमेसी में भी आपको देखना पड़ता है कि क्या मुमकिनात में से है इस वक्त। अगर अब ये ट्रम्प नहीं करेंगे तो और ठीक है, वो बेशक वो उनका झुकाव इसराइल की तरफ है, लेकिन फिर वहां पे जंगबंदी और कौन करवा सकता था? क्या ये जो इस वक्त है प्रोसेस को आगे लेके और कौन जा सकता है? तो मतलब इस वक्त जहां वो बैठे हैं फलस्तीनी गजा में, देखें वहां पे उनकी जो हालत है, बेचारे जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त है लिटरली। वहां पे देखें किस तरह इन्फेंट्स की रोज हाइपोथर्मिया से डेथ्स हो रही हैं। वहां पे इस वक्त जो है ना अशया खुर्दुनोश की शदीद किल्लत है, और जिस तरह मैंने कहा ना बिजली है, ना इस वक्त पानी है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वहां पे रिहेबिलिटेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, और अगर उसमें से प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि ये एक रास्ता निकलेगा। सर इस खत्ते में एक और भी बड़ा मसला है, वो है ईरान और अमेरिका का, जो अब एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईरान से मुतालिक साबिक अमेरिकी सफीर के दावे को आपके जाविये से देखते हैं, जो ये वार्निंग दे रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला कर सकते हैं। इज दिस स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तैयारी है एस्केलेशन के लिए? मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें अगर इस तरह की चीजें करनी होती तो जब ये इजराइल ईरान वॉर हुई थी उस वक्त बहुत ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस उन्होंने की थी इसराइलीज ने। उनके चीदा जनरल्स, चीदा इंटेलिजेंस के जो बहुत ही ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप साइंटिस्ट, उनको उन्होंने असैसिनेट किया था। तो उस वक्त ये बात चली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट्स यही आई थी कि अमेरिका ने डिलिबरेटली जो है ना इस चीज की कोशिश की थी कि जो है ना सुप्रीम लीडर जो है उन पे कोई अटैक ना हो, क्योंकि उससे देखें ईरान में वो भी नहीं चाहेंगे कि केओस आ जाए। और फिर दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एक, अगर लेट्स से उनका रजीम चेंज उनका मकसद है, वो उनको भी पता है कि सिर्फ एक जो है ना सुप्रीम लीडर पे तो बेस नहीं है, सिर्फ पूरा वहां पे एक पूरा सिस्टम है, वहां पे बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे फिर अवाम का भी एक हिस्सा जो है बड़ा हिस्सा वो अभी भी सपोर्ट करता है जो वहां पे इस वक्त रजीम है उनको। तो वो इसलिए अगर उनको रजीम चेंज की कोई सूरत नजर आती तो वो इंटरवीन करते। ये तो मैंने पहले भी अपने कमेंट्स में कहा था कि वो स्ट्राइक्स जो है उस सूरत में ही करेंगे, मेजर स्ट्राइक्स और एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्राइक्स, जब उनको लगेगा कि जी वो करने से एक रजीम चेंज हो सकता है।